میں ان کو 10 لاکھ रुपए इनाम दूंगा जो मदरसा बनाने का कानून दिखा दें, मेरी तरफ से इनाम है। कानून ही नहीं बना है। अगर आज कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाता पाकिस्तान में तो हुकूमत खुद मदारिस और मसाजिद बनाती। तो समझता हूँ इन तमाम अफसरान को उसमें जो भी मुलव्विस हैं उनको शरई तौर पर कोड़े लगना चाहिए ताकि आइंदा के लिए किसी को जरूरत न हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, इस्लामाबाद के अपारा के इलाके में मौजूद हैं और लाल मस्जिद में हैं और हमारे साथ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से मदरी मस्जिद रावल टाउन के करीब मरी रोड में मदरी मस्जिद के नाम से और एक मदरसा मुल्हिका था, उसको इंतज़ामिया की तरफ से गिरा दिया गया और ये कहा गया कि ये गैर कानूनी मस्जिद है, गैर कानूनी जगह पर है। इस हवाले से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सर, ये गैर कानूनी मस्जिद होता क्या है? ये टर्म पहले मैंने तो नहीं सुनी, आपने कहीं सुनी हो तो बता दें हमारे देखने वालों के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, असल मसला जो है वो हमारी रियासत का है। इस रियासत को कुरान और सुन्नत के निज़ाम के लिए लिया गया था और कहा था कुरान और सुन्नत नाफिज होगा, लेकिन आज 80 साल बीतने को हैं, कुरान और सुन्नत नाफिज नहीं हुआ, बल्कि हम दिन ब दिन कुरान और सुन्नत से दूर होते चले गए और यहूद व नसारा के ग़ुलाम बनते चले गए। पहले भी ग़ुलाम थे, वो ग़ुलामी और बढ़ती चली गई। आज हमारे मुल्क के अगर हम जायज़ा लें तो हमारे हर शहर के अंदर कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ, उनकी कितनी ज़मीनें हैं और किसी मदरसे को या मस्जिद को कितनी ज़मीन दी है। आप ये G6 का इलाके में ज़रा ख़ुद गौर कर लें। ये हमारे ज़रा पीछे चले जाएं तो यहाँ एक स्कूल है पीछे, फिर ये सामने मस्जिद के सामने स्कूल है, इधर स्कूल है, स्कूलों पर स्कूल है। और अगर मदरसा कोई बन जाता है वो गैर कानूनी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आप इजाज़त देते ही नहीं हैं। आप किसी वक्त सीरिया के पास चले जाएं, कहें जी मदरसा बनाने का मुझे कानून बता दें, कानून ही नहीं है, कानून रखा ही नहीं है। मैं उनको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा जो मदरसा बनाने का कानून दिखा दें, मेरी तरफ से इनाम है। कानून ही नहीं बना है। आप अगर मदरसा बनाना चाहे, कोई आलिम बनाना चाहे कि जी मैं इस्लामाबाद के अंदर मदरसा बनाना चाहता हूँ, आप मुझे ज़मीन का कानून बता दें। आप यहाँ सब कुछ बना सकते हैं, सिनेमा बन सकते हैं। सिनेमा था, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो हर हाथ में एक सिनेमा आ गया, अल्लाह माफ़ फरमाए अगर गलत इस्तेमाल हो। लेकिन वो आज इस्लामाबाद में कोई कानून ही नहीं है मदरसा बनने का। अब लोगों ने, बेचारों ने क्या किया, एक दीनी ज़रूरत के तहत बना ली है तो वो गैर कानूनी है। अब जामिया हफ्सा गैर कानूनी और तमाम मदारिस गैर कानूनी, फिर उसके साथ मसाजिद भी गैर कानूनी होते जा रहे हैं। तो ये एक अलमिया है, हमारे निज़ाम का फ़ाल्ट है। अगर आज कुरान और सुन्नत का निफाज हो जाता पाकिस्तान में तो हुकूमत खुद मदारिस और मसाजिद बनाती। इस्लाम क्या कहता है, मस्जिद को अगर कोई रियासत, अगर कोई इंतज़ामिया शहीद करती भी है तो क्या वो जायज़ है, या फिर अगर शहीद हो गई तो उसका मुतबादिल क्या होना चाहिए? इस हवाले से बताइएगा। देखिए, ये तो नाजायज़ और हराम है। इस पर मैं तो समझता हूँ इन तमाम अफसरान को एक कमेटी बननी चाहिए, शरई अदालत बननी चाहिए और उसमें जो भी मुलव्विस हैं उनको शरई तौर पर कोड़े लगना चाहिए ताकि आइंदा के लिए किसी को जरूरत ना हो। लेकिन अफसोस ये कि कोड़े कौन लगाएगा, सारे हैं ही वो लोग, उन्हीं के पास। इससे मैं तो समझता हूँ कि हम सबको वक्त आ गया है कि इस मुल्क के निज़ाम के लिए उठना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में उठे, कुछ तब्दीली आई, पूरी तो ना आई लेकिन कुछ ना कुछ आई हो, तो हमें यहाँ उठना पड़ेगा और इस मुल्क का निज़ाम बदल। अगर हमारा अदालती निज़ाम ही कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो जाता है ना तो बहुत सारे मसाइल हो जाते। सर, तब्दीली का लाएमल क्या है? आप निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, जितने सवालात उसमें निज़ाम की बात की आपने उसके जवाब में, तो तब्दीली दर हकीकत कैसे आएगी? देखिए, बात यह है ना कि अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे कोशिश को लगाया है और नतीजे को अपने पास रखा है। देखिए, आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, बाकी नतीजा किसके हाथ में होता है? अल्लाह के हाथ में होता है। इससे हमारे ज़िम्मे कोशिश है, हमने कोशिश करनी है, बाकी फ़ैसला फिर अल्लाह ताला के हाथ में। वो जब फ़ैसला करता है तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरिया से पार करा देता है और फ़िरौन को, जिसकी पूरी दुनिया में हुकूमत, गर्क कर देता है। वो जब चाहता है तो नमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में एक मच्छर को भेजकर इबरत का निशान बना देता है। वो जब चाहता है तो अब्राहा को, जो हाथियों का लश्कर लेकर आया था। अब हमारी ज़िम्मे तो कोशिश है, हम कोशिश अपनी बिसात के मुताबिक करेंगे, हमारी जितनी कोशिश है वो होगी, बाकी फिर अल्लाह के हाथ में। और अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में यही हुआ। अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे,
چاہے سوویت یونین کے مقابلے میں تھے یا امریکہ کے مقابلے میں، دونوں بہت کمزور تھے، بہت ضعیف تھے. آگے کے جو مقابلہ تھا وہ بڑا سخت تھا. یعنی آگے ان کے پاس دنیا کی ہر قسم کا اسلحہ موجود ہے. سوویت یونین کے پاس بھی تھا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس بھی تھا. اور جو مقابلے میں تھے ان کے پاس اسلحہ، بڑا اسلحہ تھا ہی کوئی نہیں، بڑا اسلحہ. اب امریکہ 50 ملک آئے تھے تو جو مقابلے میں تھے ان کے پاس کوئی بڑا اسلحہ نہیں تھا. نہ جٹ طیارے تھے، نہ بختر بند گاڑیاں تھیں، نہ ٹینک تھے، نہ میزائل تھے، کوئی بھی جٹ طیارے، کوئی بھی بڑا اسلحہ نہیں تھا. چھوٹے اسلحے سے 50 ملکوں سے لڑ رہے تھے. کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ ظاہراً تو یہ تھا کہ نہیں لڑنا چاہیے انہیں، لیکن وہ لڑے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ 50 ملک جانے پر مجبور ہو گئے. اگر وہ 50 ملکوں کو افغانستان، اچھا وہاں کی حکومت بھی ان 50 ملکوں کے ساتھ تھی، فوج بھی ان کے ساتھ تھی، پولیس بھی ان کے ساتھ تھی، اور لڑنے والوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی، 1 لاکھ بھی نہیں ہوگی. وہ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو گئے اللہ کے بھروسے پر. اللہ نے پھر منظر دکھایا کہ وہ 50 ملک بھاگ رہے تھے اور پورے جو ان کی حکومت تھی وہ بھی بے بس ہو چکی تھی. تو اور اس کے مقابلے میں مجاہدین کی حکومت بن چکی تھی. تو اگر وہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، قربانیاں دے سکتے ہیں، تو 50 ملک اور ان کے اپنے ملک کی طاغوتی اور دجالی نظام ختم ہو سکتا ہے. تو یہاں تو 50 ملک بھی نہیں ہے، یہاں تو ایک ہی دجال ہے، اپنا ملک کا ہی نظام ہے نا. تو کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ ہماری کوشش تو ہونی چاہیے. کوشش ہونی چاہیے. آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ مسجد والا معاملہ ہے، اس میں علماء کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاور ہے، علماء کے پاس اسٹیٹ پاور بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ان کی ایک آواز پر لوگ نکل بھی آتے ہیں. تو ایک ایسا حتمی اور فائنل عمل کیا ہونا چاہیے جس کے بعد ایسے اقدامات رک جائیں؟ علماء کی طرف سے کیا کردار ہونا چاہیے؟ کیا علماء کے پاس پاور نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا پاور ہے، ان کے پاس ہمارے پاس احتجاج کا پاور دیا، اسٹیٹ پاور. ہاں، یہ احتجاج کا پاور کچھ بھی نہیں. اس پر تو بیچارے احتجاج کرتے کرتے لوگ تھک گئے ہیں. طاہر القادری صاحب کو شاید آپ جانتے ہوں، جی، انہوں نے بڑے لمبے لمبے احتجاج کیے تھے. وہ بیچارے ملک چھوڑ کے چلے گئے. ان کے ہم نے احتجاج دیکھے تھے. جی، وہ اسلام آباد میں آئے، لمبے احتجاج کیے، بیچارے احتجاج چھوڑ کر ہی چلے گئے. عمران خان صاحب نے کتنے احتجاج کیے، آج وہ جیل میں بیٹھے ہیں. اب ان کے پاس کیا ہے؟ اگر یہ علماء زیادہ احتجاج کریں گے نا تو جیلیں تیار ہیں. اگر یہ تھوڑے سے آتے ہیں، یہ 500 آتے ہیں، تو یہ 3-4 ہزار کی پولیس لے آتے ہیں، اور وہ نہتے ہوتے ہیں بیچارے، اور ان کے پاس ساری گاڑیاں ماڑیاں سب کچھ، اور سب کچھ ہوتا ہے ان کے مقابلے کے سر لیے. نظام کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، پھر جیلیں تو برداشت کرنی ہوتی ہے نا. گھر بیٹھے نظام تبدیل تو نہیں ہوگا. بات اچھی کی، لیکن اس کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا مسلح ہونے کا، تو ہمیں اب مسلح ہونے کو پڑے گا. اب یہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں آپ. بالکل، ہم تو ہیں مسلح. اب یہاں میرے خلاف کئی مرتبہ کہا جی اس کو گرفتار کرو، میں نے کہا جی گرفتاری کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہماری فوج آ جائے گی. فوج آ گئی، رینجر نے محاصرہ کر لیا، پورا ہفتہ محاصرہ کیا. میں ایک کلاشنکوف ادھر ایک کلاشنکوف ادھر لے کے دہشت گرد بن کے رات کو آرام سے سو جاتا. میں نے کہا آؤ گے نا تو گولیاں چل جائیں. مجبور کر دیا، یعنی میں ایسا تھا نہیں. آپ اگر میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا رہا ہوں، آپ وہاں سے میری ہسٹری نکال لیں کہ یہ جو عبدالعزیز ہے، یہ آپ کے یہاں پڑھتا رہا 8 سال، تو یہ کیسا بچہ تھا. وہ آپ کہیں گے بڑا دھیمے مزاج کا بندہ تھا. لیکن میں ایسا سخت کیوں ہو چکا ہوں؟ مجھے اس نظام نے کر دیا نا، مجبور نا. جب ہم مارے کھائیں گے، کریں گے، آخر تو تنگ آمد بجنگ آمد، ایک فارسی کا مقول ہے. تو اس نظام نے مجھے پھر دہشت گرد بنا دیا. اور میں اکیلا دہشت گرد نہیں بنا ہوا، بہت سارے لوگ دہشت گرد بن چکے ہیں اس ملک میں. ابھی وہ سامنے نہیں آ رہے لیکن وہ مختلف شکلوں میں ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا بلوچستان میں ہے، قومیت پرست لوگ دہشت گرد بن گئے، کچھ ڈاکو دہشت گرد بن گئے، کچھ طالبان دہشت گرد بن گئے، کچھ ویسے دہشت گرد بن گئے. عمران خان بھی دہشت گرد بن رہا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس ملک میں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کو لے کر قرآن و سنت کو پڑھیے، اور قرآن و سنت کو پڑھ کر نیک صالح متقی پرہیز لوگوں کا شورا بنائیے، اور ہماری فوج اور پولیس کو بھی قرآن و سنت کی روشنی ملائیے. اچھا فوج اور پولیس میں بھی المیہ ہے. حافظ صاحب سے امید ہے؟ حافظ صاحب سے؟ کس سے؟ حافظ صاحب سے تو امید نہیں ہے ہمیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فوج میں نچلے درجے میں اچھے لوگ ہوں گے، مجھے یہ امید ہے. اور ذہن سازی بھی ہم نے الحمدللہ ایک عرصے سے کی ہے. میرے بیانات بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اور ان کے بھی ہوں گے، میں ان کا نہیں کہتا، لیکن میرے بیانات بھی پورے ملک میں سنے جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ جو مجھے ملتا رہتا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے ہم آپ کے بیان سنتے ہیں اور بڑے متاثر ہیں. ہمارا کوئی ذاتی بیان نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا کچھ بھی نہیں. نہ میں نے کوئی مکان بنانا ہے، نہ کوئی گھر بنانا ہے. میرا وہ سامنے یہ
चादरों वाला घर है, सामने नज़र आ रहा है आपको, जी चादरें ऊपर पड़ी हुई हैं, और रात को सोता हूँ, अच्छा खासा पसीना आता है, ठीक ठाक पसीने निकालते हैं। वाकई गर्मी होगी यहाँ पे। हाँ, तो पसीने में हम सोते हैं, और पसीना निकलना फ़ायदेमंद है। जितना पसीना निकलता है उतनी सेहत अच्छी होती है, ये सारे अमराज निकल जाते हैं। तो बात, हम तो एसी के ख़िलाफ़ हैं। अब मुझे रूम कूलर किसी ने हदिया किया, मैंने वो नहीं लगाया अपने कमरे में। मैंने कहा मैं रूम कूलर भी नहीं लगाता यार, हमें इसका, हाँ पंखा है, अगर कभी वो भी नहीं होती तो बगैर पंखे के भी सो जाता हूँ। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें सिस्टम बदलना पड़ेगा और कौम पर रहम करें, वरना जितने हमारे जर्नैल फारे होते हैं बेचारे इस मुल्क में रह नहीं सकते। जब जर्नैल, और वज़ीर आज़म भी नहीं रह सकता, सदर भी नहीं रह सकता, और चीफ़ जस्टिस भी नहीं रह सकता, वो किसी मस्जिद में जाकर आज़ादी के साथ नमाज भी नहीं पढ़ सकता। अगर वो कौम के हीरो हों तो वो नमाज नहीं पढ़ेंगे जाके फैसल मस्जिद में, बादशाही मस्जिद में। आप किसी जनरल साहब से कहें अंदर जाके नमाज पढ़ ले, अब देखें होता क्या उन बेचारों के साथ। ना वज़ीर आज़म नमाज पढ़ सकता है, चूँकि इन्होंने लूटा है। ये कौम के हीरो नहीं हैं, ये कौम को लूटने वाले हैं। इसलिए तो मैंने अभी एक बयान भी बनाया और चल भी रहा है। मैंने कहा जी हमें जश्न आज़ादी मनाना नाजायज़ और हराम है, इस पे अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाता है, और जश्न मनाने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस्लाम में जश्न ये है कि आप अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएँ। तस्बीह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अब करना क्या है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, इस्तग़फ़ार करें, बस। हमारे आका ने इतने, यानी हम 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है हमारे पास है, और बांग्लादेश हमसे जा चुका है। हर साल अरबों रुपए का, तो खरबों रुपए के जश्न मना जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो बहुत बड़े इलाके फ़तह किए। हज़रत उस्मान के दौर तक मैंने नेट से ही तहकीक करा था, कमी बेशी हो सकती है, उन्होंने कहा 48 लाख मुरब्बा किलोमीटर हज़रत उस्मान के दौर में फतूहात हो चुकी थी, लेकिन कोई जश्न नहीं मिलेगा आपको। ये सारे यहूद व नसारा का तर्ज है। तो हम यहूद व नसारा के तर्ज से निकल आए, कुरान और सुन्नत को अपनाएं, दुनिया में भी हमारी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी इज़्ज़त होगी। कुरान और सुन्नत को अपना कर दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।